पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, ऋषिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान। रोज आकर के स्वाध्याय करना, ये भी भगवान महावीर ने नहीं कहा, मात्र एक छोटा सा संकेत देकर के उसी गाथा को, उसी कारिका को, उसी श्लोक को थोड़ा सा सुधार कर दिया और कहा कि तुम ऐसा करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में पाप से तुम बच जाओगे, तुम्हारा जीवन पाप से बच जाएगा। पाप तो सभी समझते हैं, हर पल पाप की संभावनाएं बनी रहती हैं। काल सिर पर सवार है, आंख खोलते जहर चढ़ता और पैर रखते पाप लगता। काल सिर पर सवार है, कभी भी एट ए टाइम मौत आ सकती है। काल मंडरा रहा है, आप यहां सुरक्षित बैठे, कोई भरोसा नहीं कि तुम सुरक्षित हो। आप गाड़ी से चले जा रहे हो, बड़े सावधानी से चल रहे हो, कोई गारंटी नहीं कि तुम मंजिल को प्राप्त कर लो। आप घर पर बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, कोई भरोसा नहीं, हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है। यही तो भगवान ने सब कुछ सोच कर के तुम्हें बनाया है कि तुम्हें जीवन तो दे दिया है, पर रिमोट कंट्रोल प्रभु के हाथ में है। कैसे चलें, कैसे सोएं, कैसे शयन करें, कैसे सोचें, कैसे विचारें, कैसे खाएं पिएं उठे बैठे, जिससे पाप का बंध ना हो। भगवान महावीर ने थोड़ा सा संशोधन कर दिया। उन्होंने कहा, जधम चरे जधम चिट्ठे जधम मासे जधम सहे जधम भासे जे भुंजे जे एवं पावम ना बज्जई। जधम यानी सावधानी पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक चलो, सावधानी पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक चेष्टा करो, यत्न पूर्वक खाएं पिए उठे बैठे सोए सब कुछ प्रयत्न पूर्वक करोगे, यत्न पूर्वक करोगे, सावधानी से कार्य करोगे। अपने जीवन में सावधानी जितना रखोगे उतना जीवन तुम्हारा सार्थक बनेगा। हमारे जीवन में जो कुछ भी आज है हमारे पुण्य से है। पुण्य कहाँ से आता है? पुण्य धर्म करने से आता है। और धर्म कैसे करना है? अदबा तदबा करना है। सभा में कैसे बैठना है, सभा में कैसे उठना है, सभा में कैसे बोलना है, इसकी भी एक सीमा और मर्यादा होती है। यही सावधानी भगवान महावीर ने तुम्हें प्रवृत्ति करने के लिए कहा है। वैसे प्रवृत्ति में तो पाप ही होता है, लेकिन हम संसारी ग्रस्त लोग हैं, प्रवृत्ति किए बिना हमारा जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता है। तो उन्होंने एक कंडीशन रख दी है, उन्होंने एक आपके लिए हिदायत दे दी है कि यत्न पूर्वक जीवन को जिए। और यही जीवन जीने की सबसे अच्छी कला है। जिस व्यक्ति के जीवन में जीवन जीने की कला आ जाती है, वो कला तुम्हें धर्म से मिलेगी, वो कला तुम्हें प्रभु से मिलेगी, वो कला तुम्हें गुरु से मिलेगी। देव शास्त्र गुरु और धर्म से ही तुम अपने जीवन को सुधार सकते हो, जीवन को आगे बढ़ा सकते हो, जीवन में अपने आगे बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हो। एक कला सावधानी रूप होना चाहिए। तो कैसे बैठे? आड़े टेढ़े बैठ जाओ? नहीं,
सौम्य मुद्रा में बैठना चाहिए। आप गुरुदेव को देखो, यहां गुरुदेव दिख रहे हैं ना फोटो में, कैसे बैठे हैं। जरा आंख खोल करके देखो, इस तस्वीर को अपनी आंखों में बसा लो कि गुरुदेव कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं। आप देखिए, जब गुरुदेव आहार कर रहे होंगे तो बस अंजलि में देखते हैं, कौन क्या कर रहा उन्हें पता नहीं पड़ता है। आप खाते कम है, देखते ज्यादा। यही अंतर है गुरुदेव और आप में। गुरुदेव आहार लेना पड़ता है जीवन चलाने के लिए, पर अपनी अंजलि में उनका ध्यान रहता है। हमें तो इन अंजलि यानी जहां पर मैं खड़ा हूं उतनी जगह से मतलब है, बाकी और चीजों से मतलब नहीं। तो कैसे खाएं? जैसे गुरुदेव दोनों हाथों से खा रहे, ऐसे आपको भी खाना है। आप एक बार खाते, गुरुदेव एक बार खाते हैं, पर दोनों हाथों से खाते हैं। तुम एक हाथ से खाते और बार बार खाते, फिर भी तृप्त नहीं होते। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधन का अंतर आज मैंने मिटा डाला। तो कैसे चले? जधम चरे। जधम चरे यानी यत्न पूर्वक सावधानी से चले, ताकि मेरे द्वारा जीवों का घात ना हो जाए। चींटी ने भी जीवन पाया है, कितनी मुश्किल से एक इंद्रिय पर्याय से निकल करके त्रस पर्याय को पाया उसने, और आपने आपकी असावधानी के द्वारा उसका जीवन वहीं बीच में ही चला गया। यही महावीर जयंती मनाने की सार्थकता है कि उनके सिद्धांतों को, उनके उपदेश को, उनकी हिदायतों को अपने जीवन में पूर्ण रूपेण नहीं पालन कर सकते हैं, तो कम से कम एक अंश में भी हम उनकी बातों को, उनके सिद्धांतों को अंश रूप में भी धारण कर लें तो जीवन हमारा तर जाएगा। आप चाहते हो कि हमारा जीवन तरे? बोलो, कितने लोग हैं जीवन तरे हमारा? बस 2-4 लोग, बाकी यहीं रहेंगे तिलक नगर में। कहां रहोगे तुम लोग? बोलो, तिलक नगर में रहोगे ना? रहना है तिलक नगर में, तो फिर संसार सागर से पार कैसे होगे? नहीं हो पाओगे बंधुओं। भगवान महावीर के बारे में पद्यानुवाद करते, दोहानुवाद करते हुए गुरुदेव कह रहे हैं, नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर करो पालिया, भव सागर का तीर। अधीर हूं मुझे धीर दो। मैं कैसा हूं? अधीर है। सब आकुलता की जिंदगी में जीवन जी रहे हैं। सुबह से शाम तक 9 खाए 13 की भूख बनी रहती है। सुबह से शाम तक संसार के गोरख धंधों में अपना सारा जीवन खपा रहे हैं और अधीरता का पालन कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अधीर हूं मुझे धीर दो, यानी संतोष दो, धैर्यता दो, समता दो, क्षमता दो, शक्ति दो, ताकि मैं भी आपके द्वारा, आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकूं, संतोष को धारण कर सकूं। मेरे अंदर की अधीर रूपी बीमारी दूर हो, वो आपकी परम कृपा से ही संभव है, और किसी के पास वो ताकत और क्षमता नहीं है जो हमारी अधीर रूपी पीड़ा को मिटा सके। तो आप मुझे धीर रूपी औषधि रसायन दो, जिनसे हमारे जीवन की अधीरता,
हमारे जीवन की आसक्ति, हमारे जीवन की आकुलता पल में दूर हो सके। तो अधीर हूं मुझे धीर दो, सहन करो सब पीर। क्या करूं? जीवन में चुनौतियां आती हैं, जीवन में संकट आते हैं, जीवन में प्रॉब्लम आती है, जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हर कदम कदम पर पाप लगने की संभावना रहती है। आंख खोलते ही जहर चढ़ जाता है, पैर रखते पाप लगता है, और काल सिर पर सवार है। कब मेरी मौत आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। जहां जहां मेरी नजर जाती है पंचेंद्री के विषयों का तांडव लहरा रहा है, तो आंख खोलते जहर चढ़ता है। और कहां पर पैर रखूं? हर जगह पर तो पाप की संभावनाएं रहती हैं, तो पैर भी कहां रखूं? प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो, ऐसी शक्ति दो, ऐसी भक्ति कर सकूं कि आप जैसा बन करके सामर्थ्यशाली बन सकूं। और अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं, सहन करूं सब पीर, चीर चीर कर लग सकूं। क्या करना है? दिशा को सुधार लोगे, दशा संभल जाएगी, सुधर जाएगी। और दशा नहीं सुधरेगी तो जीवन की दिशा भी बिगड़ी रहेगी। क्या चाहते हो तुम? दिशा सुधारना कि दशा को बिगाड़ना? दिशा बिगड़ेगी तो दशा तो बिगड़ने वाली है। तो कैसे चलना चाहिए? जदम चरे जदम चिट्ठे, जदम आसे जदम सहे, जदम भासे जे भुंजे जे पावम एवं पावम न बज्जई। इससे पाप का बंद नहीं होता है। आज हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ आहार पानी सब कुछ बिगड़ा हुआ है। कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसे होवे वाणी। इस युक्ति को आप सदियों से सुनते चले आ रहे हो, पर ये तो विवेक देखो कि हम क्या खा रहे, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए। जैसा मिले वैसा खा लो, जब मिले तब खा लो, जो मिले उतना खा लो। नहीं, इसमें हमारा विवेक होना चाहिए। भंवरलाल जी नहीं आए? भंवरलाल जी नाम के क्या नाम? भैरूलाल जी, कासलीवाल बाकलीवाल। हाँ, भैरूलाल जी को बोल देना कैसे खाना है, क्योंकि वो नहीं सुन रहे हैं ना यहाँ। तो कैसे खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, किसके साथ खाएं, ये विवेक आज हमारी समाज का सब गायब हो गया। आप बफर सिस्टम में जाते हो, सुनो इधर, आप भोजन में बफर सिस्टम में जाते हो, किसी के भोजन में जाते हो, तो बनाने वाला कौन है, कैसे बना रहा है, कैसा बन रहा है, दिन में बन रहा कि रात में बन रहा, पहला प्रश्न है। कौन बना रहा है, दूसरा प्रश्न है। कैसे बना रहा है, तीसरा प्रश्न है। कहां बन रहा है, चौथा प्रश्न है। कब बन रहा है, पांचवा प्रश्न है। बस लगा हुआ टेबल पर दिखता है तो ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे गाय हरी घास पर टूट पड़ती है। भगवान महावीर कहते हैं घास भी खाओ तो भोग भूमि की खाना, जो तुम्हें मिट्टी भी वहां की हलवा जैसी लगती है, सीरा जैसी लगती है, लपसी जैसी लगेगी। और यहाँ की घास गाय खाती है और मीठा दूध देती है, और जो इंसान है मीठा खाता है, जब भी उगलेगा तो कड़वा ही उगलेगा। तो कैसा खाएं, कौन बना रहा है? हमारे आहार में शुद्धता होना चाहिए, हमारे विचारों में शुद्धता होना चाहिए, हमारे व्यवहार में सात्विकता और प्रेम व्यवहार वात्सल्य होना चाहिए। 4 शब्द हैं आहार। सुनना ध्यान से, बार बार सुनने को नहीं मिलेगा। आहार,
विचार, व्यवहार और व्यापार, 4 शुद्धि हैं। आहार शुद्धि से विचार शुद्धि बनती है। अभी कहा था जैसा जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पीवे पानी और वैसी होवे वाणी। तो आहार भोजन सात्विक होना चाहिए, युक्ताहार होना चाहिए, युक्त यानी संगति पूर्ण आहार होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। बनाने वाला धर्मात्मा होगा, सात्विक होगा, तो उसकी हर क्रिया में सात्विकता जुड़ेगी। तो आप जो भोजन करोगे तो आपके विचार भी अच्छे बनेंगे, ये पक्का है। कई बार हम लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है, भोजन आहार करके आते हैं, मन शांत नहीं होता है, क्योंकि अशुद्धता के साथ बनाया हुआ भोजन या अशुद्ध द्रव्य से बना हुआ भोजन, या तुमने पाप से कमाया हुआ द्रव्य से पैसा कमा करके उससे तुमने आहार बनाया, तो वह भी सात्विक नहीं, दोषपूर्ण कहा गया है। इसलिए सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी होती है खान पियन के ऊपर, भोजन के ऊपर आप किस तरीके से कौन सा द्रव्य कहां पर लगा रहे हो। इसलिए धन को, वही सात्विक धन को लगाओ जो तुम न्याय नीति से कमाया हो। इसलिए आचार्य ने कहा न्यायोपात्य धनम, न्याय नीति से कमाया हुआ धन ही धर्म के क्षेत्र में लगाना चाहिए। यदि धर्म के क्षेत्र में पाप का लगाओगे तो तुम्हें पुण्य मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पाप से तुमने कमाया है। आर के मार्बल अशोक जी पाटनी कहते हैं, हम वही द्रव्य दान में देते हैं जो हम टैक्स पे करते हैं, जिस द्रव्य का, जिस धन का, जिस व्यापार का। मतलब वो तो सभी करते हैं, पर उनकी नीति देखो, उनके विचार देखो, उनका व्यवहार देखो, उनका रवैया देखो। इतना बड़ा संपन्नता की शिखर पर बैठने वाला व्यक्तित्व का धनी, और उसके साथ कोई भी व्यक्ति मैच खा जाता है। ये हमारे जीवन में उतरना चाहिए। तो कह रहा था मैं, कैसा होना चाहिए हमारा भोजन, तो बनाने वाले सही रखना। चप्पल जूता पहन करके भोजन ना बनाए। मैंने अधिकांश जगह पर देखा है, बनाने वाले चप्पल पहन करके, जूता पहन करके रात में बना रहे हैं, तुम जाकर के दिन में खा रहे हो। सदोष भोजन है, निर्दोष नहीं है। तो विचारों में शुद्धता कहाँ से आएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, रुशिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान।